एनसीईआरटी में पहली बार आपातकाल को क्लास 9वीं की किताब में शामिल किया जाएगा। ये फैसला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली पाठ्यक्रमों में किए जा रहे बड़े बदलावों के तहत किया गया है। जहां अब तक इसे स्कूलों में 11वीं और 12वीं कक्षा में राजनीतिक विज्ञान विषय में पढ़ाया जाता था, लेकिन अब क्लास 9 की सोशल साइंस की किताब अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड भाग 1 के चैप्टर 6 में इमरजेंसी को शामिल किया गया है। नई किताब के चैप्टर 6 में लोकतंत्र और उसके सामने मौजूद चुनौतियों के बारे में बताया गया। इस चैप्टर में इमरजेंसी टाइटल से एक खंड जोड़ा गया है, जिसमें आपातकाल को भारत में लोकतंत्र के सामने आई बड़ी चुनौतियों में से एक बताया गया। इसमें बताया गया कि कब ये लगाया गया था और कब तक लागू था। इस दौरान आम लोगों के मौलिक अधिकारों को किस तरह से खत्म किया गया। इसके साथ ही कई राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। इस चैप्टर में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चले जन आंदोलनों का भी जिक्र किया गया। एनसीईआरटी के सिलेबस में आपातकाल के इतिहास को पढ़ने पर सियासत गरमा गई है। बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि देश का वो नागरिक जिसने ये आंखों हाल देखा है, वो इस बात को महसूस करता है कि हक की आवाज को उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार ने दबाया था और ऐसे लोगों को भी जेल में डाल दिया था जो बेकसूर थे, और उसमें जेल में कई लोग जिनकी उम्र ज्यादा थी वो मृत भी हुए। जैसे हमारे एक हसमत वारसी थे, जिन्हें जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी, भोपाल जेल में। वो भी मामला है। तो पाठ्यक्रम में इसको शामिल किया जाएगा, ये बहुत स्वागत योग्य निर्णय है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि वो आपातकाल के सिलेबस को पाठ्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। बहुत स्वागत योग्य निर्णय है। देखिए, आपातकाल को एनसीईआरटी में शामिल करने का मतलब ये है कि पुराने गड़े मुर्दों को उखाड़ना, और ये भारतीय जनता पार्टी ये काम कर रही है। और मैं समझता हूँ कि इस तरीके के काम करने की अपेक्षा कंस्ट्रक्टिव काम करें, विकास के काम करें, तो उसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, बच्चों को सीख देना चाहिए डेवलपमेंट की सीख देंगे तो बच्चे आगे चलकर इस देश का विकास करेंगे। उनको आपस में लड़ाने का काम नहीं करना चाहिए। ये सरकार लड़ाने का काम ज़्यादा कर रही है।